नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश एटीएस की सतर्कता ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसाकर भारत में स्लीपर सेल खड़ा करने की साजिश रच रहा था। इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी चौंका दिया है। आपको बता दें कि नोएडा से 2 संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वे बेहद गंभीर हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि इन दोनों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हुए थे। तलाशी के दौरान एटीएस को आरोपियों के पास से 32 बोर की पिस्टल, 5 कारतूस, 1 चाकू और 2 मोबाइल फोन मिले। लेकिन असली खतरा सिर्फ इन हथियारों तक सीमित नहीं था। उनके मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों ने इस साजिश की गहराई को उजागर कर दिया। जांच में पता चला कि ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निशाना बना रहा था। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले दोस्ती की जाती, फिर धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथ और लालच के जाल में फंसाया जाता। तुषार चौहान ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने एक फर्जी अकाउंट बनाकर शहजाद भट्टी नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। शुरुआत में ये बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इस नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। उसके बाद उसे निर्देश मिलने लगे, ऐसे निर्देश जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले थे। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। इसमें शहजाद भट्टी, आबिद जाट और कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भूमिका भी सामने आई है, जो भारतीय युवाओं को भड़काने और उन्हें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों को सिर्फ जोड़ने तक ही सीमित नहीं रखा गया था, उन्हें खतरनाक मिशनों के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि इन युवकों को संवेदनशील स्थानों की रैकी करने, चुनिंदा लोगों के घरों पर ग्रेनेड फेंकने और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे। इसके बदले उन्हें मोटी रकम का लालच दिया गया, पहले 50,000 रुपए और काम पूरा होने के बाद 2.5 लाख रुपए तक। यही नहीं, उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाने का भी प्रस्ताव दिया गया था, जहां उन्हें आगे की ट्रेनिंग दी जानी थी। यानी ये सिर्फ एक लोकल मॉड्यूल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक संगठित नेटवर्क था। समीर खान की भूमिका भी कम अहम नहीं थी। वो एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसे नए लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। एजेंसियों का मानना है कि ये नेटवर्क धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन इस बार उनकी योजना कामयाब नहीं हो पाई। एटीएस को काफी समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों पर शक था। लगातार निगरानी, खुफिया इनपुट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आखिरकार ये कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर ये कार्रवाई कुछ देर और होती तो एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। ये घटना हमें एक अहम सच की ओर इशारा करती है। आज की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया जो हमारे लिए मनोरंजन और संवाद का माध्यम है, वहीं कुछ लोगों के लिए साजिश का हथियार बन चुका है। ऐसे में सतर्क रहना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भी है। अंत में सवाल यही है, क्या हम इस अदृश्य खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें वही होती है जो हमारी नज़रों के सामने होकर भी नजर नहीं आती। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।